हाय एवरीवन। सो अभी अनअकैडमी प्लस पर थर्मोडायनामिक्स की क्लास चल रही थी, तो वहां पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। 2022 का आईआईटी खड़गपुर ने थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। तो मुझे लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ओके, जो भी हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है कंबाइंड पैकेज ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस। जो मैक्सवेल के रिलेशंस हैं उनका बेटा कंबाइंड ये पैकेज है। तो बहुत प्रॉब्लम अच्छी है। आप लोग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार अपने एंड से इसको ट्राई करें। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूं, आप लोग सेशन को पॉज करके स्टॉप करके अपने एंड से फाइट मारना, अपने एंड से करना, देन आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड कर लो। होपफुली कि सभी लोगों को देखो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार पढ़ देता हूं। फॉर अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक सिंगल कंपोनेंट है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स ए वी एस एंड एन ऑल आर द एक्सटेंसिव वेरिएबल। कोई भी इंटेंसिव वेरिएबल नहीं है। जितने भी कैपिटल लेटर में आपके बेटा वेरिएबल्स लिखे होते हैं तो उनको मैं जनरली एक्सटेंसिव ही कंसिडर भी करते हैं और मैं आप लोगों को बताता भी हूं। इसके बाद जिन बेटा वेरिएबल्स के आपके अलग अलग यहाँ पर नेम सारे कुछ यहाँ पर इन्होंने किस किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेंशन कर दिया गया है। एंड जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में बेटा आप लोगों का एल और वी लिखा है, ये बता रहा है कि एल का मतलब है लिक्विड फेज और वी का मतलब है वेपर फेज। ओके, वी का मतलब है बेटा वेपर फेज, एल का मतलब है यहाँ पर लिक्विड फेज। तो डेल ए अपॉन डेल वी की जो वैल्यू लिखी है ना, ये लिक्विड फेज में लिखी हुई है। डेल ए अपॉन डेल वी की वैल्यू जो लिखी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये बेटा वेपर फेज में लिखी हुई है। एक ऑप्शन ये है। अब यहां पर पूछा गया है विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा बेटा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन एक बार पढ़ लेंगे, डेल ए अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर द लिक्विड फेज। सिमिलरली ये इक्वल टू किसके हो रहा है, डेल ए अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट कंडीशन ऑफ वेपर, यानी कि वेपर फेज के लिए बेटा ये क्वांटिटी आपकी दोनों सेम होंगी, या बेटा ये टर्म आप लोगों का सेम होगा या ये वाला टर्म सेम होगा। ओके, तो लिक्विड और वेपर फेज के लिए दोनों दोनों टर्म लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसको आप सेल्फ ट्राई करें, अपने एंड से ट्राई करो, फिर मैं तो आप लोगों को बेटा फाइनली इसको बता ही दूंगा। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार आप लोग बेटा खुद से ट्राई करें, अपनी तरफ से लगाएं, फिर मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक बार इसको आप अपने एंड से ट्राई कर लें, फिर मैं इसको आराम से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो लर्निंग करनी है वो जस्ट मैं बेटा बताने की यहां पर कोशिश करूंगा। ए इज द हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, वी इज द वॉल्यूम, और या टी इज द टेम्परेचर, एस इज द एंट्रोपी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो होपफुली देखो यार आप सेशन को स्टॉप करके कर सकते हो। मैं इसके सॉल्यूशन का डिस्कशन यहां पर करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैं यहां पर बेटा इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी के केस में आपके लिए थोड़ा सा आसान होता है, गिब्स एनर्जी के केस में थोड़ा सा आसान होता है। ये जो ऑप्शंस लिखे हैं ये ऐसे ऑप्शंस लिखे हैं यार कि इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे नहीं है। तो सीधे सीधे बेटा मैं पहले आप लोगों को लेकर चलता हूं मैक्सवेल रिलेशंस पर बेटा लेकर चल रहा हूं। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशंस सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं। जिन भी बच्चों ने बेटा थर्मोडायनामिक्स फॉलो करी होगी, चाहे आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा मुझसे, तो बेटा मैंने मैक्सवेल रिलेशंस को बहुत आसान आप लोगों के लिए बना दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या पहले नोटेशन क्या लगाते थे कि भैया हमारा जो छोटू है वो इनकेस पास हो गया है ना, पास हो गया तो उसको एडमिशन किस में मिल जाता था, जी वी एच टी यू में बेटा एडमिशन मिल जाता था। इनकेस कोई हमारा एक छोटू है, ठीक है, बढ़िया एकदम से, ओके, और ये क्या कर रहा है बेटा, पास हो जा रहा है, तो इसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, पास हो जाएगा जीवीएचटीयू में। और बेटा जो छोटू है वो थोड़ा शरारती भी है, तो जो तीर बाण भी चलाता है, तो ये बेटा जो तीर चला रहा है वो किस में चलाएगा बेटा, हवा में तीर चलाएगा। किस में चलाएगा, एकदम से हवा में बेटा तीर चलाएगा। कभी भी जमीन के अंदर तीर नहीं, अर्जुन नहीं बनना है, पानी निकाल देना। ठीक है, ये जो छोटू है ना, इसके पास कम शक्तियां, ये आराम से ऊपर तीर उड़ा रहा है। अब इसके लिए एक के लिए क्या आपको काम करना है बेटा, आपको इक्वेशन लिखनी है। तो ए के लिए जैसे मैं इक्वेशन लिखूंगा, लिसन वेरी केयरफुली, तो बेटा डी ए इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा जरा बताना। डी ए के लिए लिखूंगा माइनस का पी, और ये आ जाएगा बेटा डीवी आ जाएगा, और माइनस का एस इंटू डी टी आ जाएगा, राइट,
एस इंटू डी टी आ जाएगा। यस सर। अच्छा, ये चीज जो मैंने लिखी है यहां पर एक चीज और नोट करना है, ये चीज क्लोज सिस्टम के लिए लिखी है, ठीक है। दिस रिलेशन इज फॉर क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए तो मैं लिखूंगा तो बेटा आ जाएगा समेशन ऑफ म्यू आई इंटू डी एन आई। ओपन सिस्टम के लिए ये आ जाता है, ठीक है। म्यू आई क्या है बेटा, केमिकल पोटेंशियल है। एन आई क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो कोई ओपन सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज हो रहे होंगे, क्लोज सिस्टम है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है। फिर से ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं तो ऑप्शन देखो, डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या ऑप्शन ए लिखा है, डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी कि डेल ए अपॉन डेल वी आपको बेटा निकालना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को आपको बेटा कांस्टेंट करना है। तो मैं जैसे बात करूंगा डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा ये वाला टर्म अपना जीरो हो जाएगा और ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा। यस सर, बहुत बढ़िया, ये दोनों टर्म आपके जीरो हो जाएंगे। तो डेल ए अपॉन डेल वी की वैल्यू क्या बचेगी बेटा, माइनस का पी बचेगा। क्या, जरा सभी लोग देख लेंगे, माइनस का पी बचेगा। आराम से कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। माइनस पी बचेगा, ये मैंने प्लस वाली क्लास में करवाया हुआ है, तो प्लस वाले बच्चे एक बार इसको फिर से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये वैल्यू आ रही है। तो डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, माइनस पी वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है इसकी बेटा, माइनस पी। अच्छा, अब जरा यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बेटा पता होगा, जब भी हम फेज चेंज प्रोसेस की बात करते हैं, फेज चेंज प्रोसेस की बात करते हैं, तो मैं ये जरा बताओ कौन कौन सी चीजें बेटा आपकी कांस्टेंट रहती हैं फेज चेंज प्रोसेस में, कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। जरा कोई मेरे को यहां पर बेटा बता सकता है। आप लोग अपने मन में सोचो, अपने मन में आप सोचो, सपोज कर लो ये लिक्विड है और ये बेटा आपका वेपर है, ठीक है, ये आपकी वेपर्स है। तो इनकेस बेटा फेज चेंज हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट आपकी रहेंगी ड्यूरिंग द फेज चेंज, है ना, ड्यूरिंग द फेज चेंज। तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना, है ना। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज आपकी बेटा जो केमिकल पोटेंशियल इस फेज का होगा और इस फेज का होगा बेटा सेम होगा, ठीक। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ दी लिक्विड फेज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ दी वेपर फेज। सेकंड, इस फेज का जो बेटा प्रेशर होगा और इस फेज का जो प्रेशर होगा वो भी सेम होगा। लिक्विड फेज का प्रेशर और वेपर फेज का सेम हो जाएगा। थर्ड वन, क्या चीजें सेम रहेंगी, टेम्परेचर। जो बेटा इसका टेम्परेचर होगा वेपर फेज का और इसका जो टेम्परेचर होगा लिक्विड फेज का, है ना, ये लिक्विड फेज का है, ये वेपर फेज का है। तो वेपर फेज का बेटा जो लिक्विड फेज का टेम्परेचर होगा वही आपका वेपर फेज का टेम्परेचर होगा। सभी लोगों को प्रॉपरली बताएं। सिमिलरली अब देखो ये चीजें आपकी सेम है, केमिकल पोटेंशियल हो गया। यस, फोर्थ पॉइंट और ले लो बेटा, फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी ऑफ द लिक्विड फेज इक्वल टू फ्यूगैसिटी ऑफ द वेपर फेज, ये भी आपका सेम रहता है। तो ये चार टर्म आप लोगों के सेम रहते हैं। एंट्रोपी आपकी सेम नहीं रहेगी, इंटरनल एनर्जी आपकी सेम नहीं रहेगी, इंथैल्पी आपकी सेम नहीं रहेगी। ओके, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम विल अगेन बेटा सेम नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी, ठीक है। तो ऑल आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक, समझ में आ रही है बात। ओके, ठीक है जी। तो इतनी चीजें आपकी सेम रहेंगी। तो आपको पता है कि यार जब प्रेशर आपका सेम रहेगा तो यानी कि ये क्वांटिटी भी चाहे लिक्विड फेज के लिए मैं लिखूं तो इसको मैं लिक्विड फेज के लिए लिखूं डेल ए अपॉन डेल वी, मैं लिक्विड फेज के लिए बेटा लिखूं इसको मैं लिक्विड फेज के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द वेपर फेज। ये दोनों सेम रहने वाले हैं। क्यों सेम रहने वाले हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा पी निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, माइनस का पी। और प्रेशर आपका लिक्विड और वेपर फेज में क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो लिक्विड और वेपर फेज में जब प्रेशर सेम रहेगा तो यानी कि ये रेशियो भी आपका सेम रहेगा, ये रेशियो भी लिक्विड एंड वेपर फेज में आप लोगों का सेम रहेगा। तो ऑप्शन ए पर आ जाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देखिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। ऑप्शन जो ए है ना भाई साहब, ये आपका करेक्ट लिखा हुआ है और यहां पर पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। यानी कि आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट। इसमें तीन ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो करेक्ट लिखे हुए हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है। सिमिलरली आप लोग थोड़ा ट्राई करो, जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे सभी के सभी लोग। सेकेंड वन की मैं बात करूं तो डेल ए अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम,
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बेटा इसकी भी बात कर लेंगे। इसके लिए देखो सेकंड ऑप्शन क्या है। अब इसको मैं इरेज कर दूं क्या, जरा बताइए सभी लोग। इसको मैं इरेज कर दूं, तो बेटा इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। अब जरा यहां पर देखना बहुत ध्यान से बात। अब मैंने बात करी कि सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपका डेल ए अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपको क्या करना है बेटा, कांस्टेंट करना है। तो अब जरा ये बताना सभी के सभी लोग, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट, यानी कि ये वाला टर्म बेटा आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म बेटा आपका जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों टर्म आपके जीरो हो जाएंगे, ये टर्म आपका जिंदा रहेगा, ये टर्म आपका जीरो नहीं होगा। तो ये टर्म आपका बेटा जीरो नहीं होगा, तो इसको, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, डेल ए अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, केमिकल पोटेंशियल। और आपको पता है ड्यूरिंग द फेज चेंज केमिकल पोटेंशियल इज रिमेन्स सेम, ठीक है, दो फेज आपके इक्विलिब्रियम में भी हैं तब भी ये दोनों क्वांटिटीज आपकी सेम रहती हैं, है ना। वेपर और लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम, है ना, वेपर और लिक्विड फेज आपके इक्विलिब्रियम में है, देन ऑल क्वांटिटीज आर सेम, ठीक है, सारी क्वांटिटीज आपकी कैसी रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। सो नाउ केमिकल पोटेंशियल आ गया, यानी कि बेटा ये लिक्विड फेज के लिए, अब आपको पता है कि ड्यूरिंग द फेज चेंज, यानी कि दोनों फेज आपके इक्विलिब्रियम में है, सवाल में बोल रखा है, तो यानी कि जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो भी सेम रहेगा। तो इट मींस इसको मैं डेल ए अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल एन डेल कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल ए अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये भी बेटा क्वांटिटी आपकी लिक्विड फेज के लिए और वेपर फेज के लिए दोनों सेम रहने वाली हैं। क्यों, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल आपका लिक्विड और वेपर फेज के लिए बेटा सेम रहेगा, सेम इज इक्वल टू वेपर फेज। इफ लिक्विड एंड वेपर फेज बोथ आर इन इक्विलिब्रियम देन को केमिकल पोटेंशियल अगेन आपका बेटा सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, समझ में आ रही है बात की नहीं, यस और नो। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो भाई साहब बी भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो अब ऑप्शन सी डी भी चेक करो, ऑप्शन सी भी डी, सी और डी भी चेक करो, देखो बना पाओगे कि नहीं। चलो ऑप्शन सी और डी के साथ जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं। अब ए वाला काम खत्म हो गया, है ना, ए वाला काम खत्म हो गया, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो बेटा सी ऑप्शन क्या लिखा है, अब जरा ध्यान से देखना। सी ऑप्शन लिखा है ए प्लस पीबी अपॉन एन, ए प्लस पीबी अपॉन एन, और बेटा लिखा है ए प्लस पीबी अपॉन एन लिक्विड और वेपर फेज के लिए, क्या ये सेम रहेगा, एक बार जरा चेक करते हैं। तो ए प्लस पीबी कैसे आएगा, जरा ये बताओ सभी लोग, ए प्लस पीबी आएगा कैसे, ए प्लस पीबी कैसे आएगा बताओ, ए प्लस पीबी आएगा कैसे। तो आप एक काम करो, मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास है, तो ए के लिए क्या काम करो, मैक्सवेल इक्वेशन आप लिख लो। ए के लिए तो मैक्सवेल इक्वेशन आप लिख ही सकते हो, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं छोटा सा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो डी ए इक्वल टू पी इंटू डीवी, लिसन वेरी केयरफुली, माइनस का पी इंटू डीवी और माइनस का एस इंटू डी टी, ये हमारा डी ए लिखा हुआ है। अब मुझे पीवी चाहिए, यानी कि मेरे को पीवी चाहिए, तो पीवी करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, डेल यू के टर्म में आप लोग लिख लो, है ना। पीबी मेरे को चाहिए, तो यानी कि डेल यू के टर्म में लिख दूं, तो डी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू डीवी, या ठीक है, माइनस अटैक हो रहा है तो माइनस का पी इंटू डीवी, और बेटा टी इंटू प्लस का ये, क्योंकि इस पर अटैक नहीं हो रहा है, तो जिस जिस पॉइंट पर आपका अटैक हो रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं, जिस पॉइंट पर आपका अटैक नहीं हो रहा है उसको पॉजिटिव। तो यहां पर अटैक हो रहा है इस वजह से नेगेटिव, यहां पर अटैक नहीं हो रहा है तो इसको पॉजिटिव। तो टी इंटू डी एस, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को ले लेने। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस का आप डिफरेंस ले लो, तो मैं डिफरेंस ले लूं तो डी ए माइनस का यू, ए माइनस का यू, इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूंगा, तो देखो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कैंसिल आउट। ये आपका आ जाएगा माइनस साइन के साथ, इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस साइन आप कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो और यहां पर लिख लो एस इंटू डी टी, ओके, और प्लस का टी इंटू डी एस लिख लो। यस सर, ऐसा हम कर सकते हैं। यहां पर d इंटू ए माइनस का u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का d ऑफ एस टी आ जाएगा, आपका आ जाएगा कि नहीं, जरा बताइए। इतना आ रहा है, क्यों, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। यस सर, इतनी बात हमको अभी तक आ रही है समझ में।
अब यहां पर ऑप्शन में लिखा क्या है जरा देखना, ए प्लस पी भी लिखा हुआ है ना, ए प्लस पी भी लिखा है और ए प्लस टी एस यहां पर लिखा हुआ है, तो यानी कि डी ऑप्शन पहले आ रहा है, ए प्लस टी एस। ओके, तो डी ऑप्शन आपका पहले फंस जा रहा है, यानी कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव दोनों जगह से मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये आ जाएगा ए माइनस का यू इक्वल टू माइनस का एस टी, तो ए प्लस का एस टी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यू निकल के आ गया। अब जरा ये बताओ, ये चीज जो रिजल्ट आपकी निकल के आ गई, लिसन वेरी केयरफुली, जो बेटा ये रिजल्ट आपका निकल के आ गया ए प्लस एस टी, ये क्या होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी आपका बेटा निकल के आ गया ए प्लस एस टी, यानी कि बेटा इंटरनल एनर्जी आपका निकल के आ गया। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, तो यानी कि जो ये ऑप्शन लिखा है ना सी वाला, देखो ए प्लस एस टी अपॉन एन, दोनों साइड में आप एन भी डिवाइड कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इंटेंसिव हो जाएगा। तो जो लिक्विड फेज के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, लिक्विड इनकेस लिक्विड और वेपर आपके इक्विलिब्रियम में है, तो जो इंटरनल एनर्जी है लिक्विड फेज और वेपर फेज की बेटा इक्वल नहीं होती है, इट विल नॉट इक्वल। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका बेटा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन कैसा हो गया बेटा, ये इनकरेक्ट हो गया, ये बेटा इनकरेक्ट हो गया, और यही आपसे पूछा गया था। तो यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा, डी पार्ट आ जाएगा, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है विच विल नॉट इक्वल टू, यहां पर ऐसे आप लिख सकते हो, देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फेज, ऑफ द लिक्विड फेज इंटरनल, ऐसे लिख लो, मतलब ये आ जाएगा कि भैया इनकेस वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फेज विल नॉट इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपर फेज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए अपॉन एस टी, ए अपॉन ए प्लस एस टी अपॉन एन, है ना, ये लिक्विड फेज के लिए ये दोनों बेटा इक्वल नहीं होंगे, ए प्लस एस टी अपॉन एन, ये वेपर फेज के लिए बेटा इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों क्वांटिटीज आपकी इक्वल नहीं होंगी, बोथ टर्म विल नॉट इक्वल बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपर एंड लिक्विड विल नॉट इक्विलिब्रियम एट द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी इन द लिक्विड फेज विल नॉट इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपर फेज, दोनों आपकी इक्वल नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से बेटा ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, और यही आपसे पूछा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बेटा पिक करना है, डी ऑप्शन आपको टिक मारना है। इसके साथ साथ में आपको बेटा सी ऑप्शन भी चेक कर लो, अब लगे हां तो आपको सी ऑप्शन भी चेक करना है, ए प्लस पी भी कैसे आए, है ना, सी ऑप्शन भी आप चेक कर लो, लगे हां तो सी ऑप्शन भी चेक कर लो, ठीक है, सी ऑप्शन भी चेक कर लो, यानी कि अब आपको डेल एच के लिए आप लिख लो, डेल एच के लिए लिख के जरा ट्राई करो अपने एंड से बेटा, डेल एच के लिए या डेल जी के लिए लिख लो, डेल जी के लिए भी लिख सकते हो, करो इसको ट्राई, देखो बना पाओ। सी ऑप्शन अब आपको मैच करवाना है, लो गया, जस्ट बेटा एक मिनट का टाइम देना, मैं इसको एक बार फिर से रीओपन मुझे करना पड़ेगा। फिर से बेटा रीओपन कर रहा हूं, जस्ट एक मिनट का टाइम दो, आप लोग तब तक ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एक बार सी ऑप्शन और देख लेते हैं ना, जस्ट बेटा ये ओपन हो जाए बोर्ड,
ठीक है, तो देखो सी ऑप्शन होपफुली आप लोगों ने बना लिया होगा, और बाद बाकी हम लोग यहां से क्विकली देख लेते हैं। ठीक, चल, तो यही था आपका, देखो लिखा हुआ है सारा कुछ। तो अब आप क्या काम करो, सी ऑप्शन आपको चेक करने के लिए तो यहां पर आप डीजी लिख लो। तो डीजी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वीडीपी आ जाएगा इसमें, देखो वी इंटू डीपी, वी इंटू डीपी, और बेटा माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि एस पर अटैक हो रहा है, एस इंटू डी टी। ठीक है, तो सिमिलरली एक काम करो, डी ए माइनस जी कर लो, ए माइनस जी कर लो, इधर देखो माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस पी डी वी और माइनस का वी डी पी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा डी ए माइनस जी इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लो और ये आ जाएगा डी इंटू पी वी आ जाएगा। ठीक, चलो डेरिवेटिव डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा ए प्लस पीबी, ए प्लस पीबी अपॉन इक्वल टू जी आ रहा है। ठीक, अब आपको पता है कि यार जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, यहां पर मैंने नहीं लिखा है क्या, यस बेटा, अगेन एक पॉइंट और लिख लो, गिब्स फ्री एनर्जी विल ऑल्सो सेम, गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होगी बेटा आपकी, सेम रहेगी। यहां पर भी ये भी मेंशन कर लो कि गिब्स फ्री एनर्जी विल ऑल्सो सेम, तो यानी कि पांचवा पॉइंट लिख लो, gives free energy of the liquid phase, gives free energy of the vapor phase, which is again very very important point। ये भी बेटा आपका क्या रहता है, ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस विल रिमेन्स सेम। ओके, इतनी क्वांटिटीज आपकी सेम रहती हैं, इनको बेटा राइट डाउन जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट पर इस पर एक दो क्वेश्चन और आए हैं अभी रिसेंट ईयर में। तो गिब्स फ्री एनर्जी सेम रहेगी, यहीं से आप क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी निकालते हो। ओके, इसी इक्वेशन को यूज करके आप लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी डिफाइन करते हो, जी अल्फा इक्वल टू जी बीटा, जहां पर मैं आप लोगों को क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में डेरिवेटिव करवाता हूं। अब जरा यहां पर देखना, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी लिक्विड फेज और बेटा वेपर फेज के लिए आपकी सेम रहेगी, है ना। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वेपर फेज और लिक्विड फेज के लिए सेम रहेगी, यानी कि ये क्वांटिटी भी सेम रहेगी। तो अगेन यहां पर देखो जरा सभी के सभी लोग, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए प्लस पीबी अपॉन एन, ये बेटा लिक्विड फेज के लिए ए प्लस पीबी, ए प्लस पीबी अपॉन एन बेटा वेपर फेज के लिए सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी लिक्विड फेज की और गिब्स फ्री एनर्जी वेपर फेज की क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। लिक्विड फेज और वेपर फेज की गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। ठीक, ये दोनों गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, तो इस वजह से ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब ऑप्शन आपको इनकरेक्ट पिक करना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन बेटा पिक कौन सा करना है, डी पार्ट। बाद बाकी ये भी करेक्ट लिखा है, ये भी करेक्ट लिखा है, ये भी करेक्ट लिखा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज यही था कि यार आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएं, बहुत सारी चीजें आप लोग सीख जाओ, और यू नो कि ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं गेट के एग्जाम में जो एक प्रॉब्लम से मल्टीपल चीजें आप लोग सीख सकते हो। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, मल्टीपल चीजें आपकी बेटा हो जाएंगी एक साथ, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होती है ये प्रॉब्लम्स। तो थर्मोडायनामिक्स इस बार तो मैंने प्लस पर बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हो। एंड जिन बच्चों को थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, तो अनअकैडमी प्लस पर आप लोग बेटा पढ़ सकते हो। और फिर भी आप लोगों को नहीं सर मैं प्लस अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, तो आप किसी अपने फ्रेंड की आईडी के थ्रू भी आप लोग बेटा सब्जेक्ट को रेडी कर सकते हो। इसके साथ बेटा एक लास्ट अपडेट मेरी ये रहेगी आप लोगों के लिए, एक प्रॉब्लम ये है घर के लिए, इसको आप लोग बेटा ट्राई करना जाके घर से, है ना। अभी इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है, तो इसको मैं घर के लिए आपको दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बेटा इसका आंसर डालिएगा, ये प्रॉब्लम आपसे बन रही है कि नहीं बन रही है। इनकेस आप ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, एक एक सिंगल में प्रॉब्लम आपको 10 से 15 मिनट में करवा दूं, तो जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में फिर से आप लोग बता देना कि ऐसी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है सर केमिकल इंजीनियरिंग में जो टफेस्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार डिटेल में बता दो, तो चीजें आपकी बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, ठीक है जी। चलिए, एक बेटा लास्ट अपडेट है आप लोगों के लिए। देखो अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए बेटा ऑफर्स आते रहते हैं, है ना। तो जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट। अनअकैडमी बेटा आप लोगों को बहुत ही बढ़िया धमाकेदार ऑफर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। 12 महीने के साथ साथ 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। ओके, 12 महीने के साथ साथ 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी चीज बताना चाहूंगा, यार अनअकैडमी पर आप आ रहे हो ना, तो एक चीज का खास कर ध्यान रखना। एक बार मैं फिर से यहां पर देखो लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती हो जा रही है, कुछ भी किसी भी कोड से आप लोग बेटा आ जा रहे हो। डिस्काउंट कोड है बेटा MR100, दिस इज द डिस्काउंट कोड। ओके, इस कोड के थ्रू ही आना है,
नहीं लग रहा है, मुझसे बात करो, डिस्कशन करो। मेरी कांटेक्ट नंबर, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पर भी आप लोग ज्वाइन कर लो, किसी भी तरीके से ज्वाइन कर लो, मुझसे बात कर लो, डिस्कस कर लो, देन ही आपको बेटा अनअकैडमी प्लस लेना है। एक बार डिस्कस कर लो पहले, ओके, तब आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो। और कौन से कोर्स में आपको एनरोल करना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बेटा बताऊंगा। तो ये थी एक जानदार शानदार प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम्स और भी आप लोगों को चाहिए होंगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर।